Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। मैंने कामनी जी के लिए भी वीडियो बनाया था जो कि मैंने डाला है श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे। ये वीडियो आप देख रहे हैं रिएक्शन विद श्वेता शर्मा पे, ठीक है। तो मैं निक्कू सुमित के बारे में बात करूंगी क्योंकि एक सब्सक्राइबर उनसे मिलने आई थी, उनके बारे में बहुत इधर उधर कमेंट वगैरह जा रहे हैं। और दूसरी चीज की उनके साड़ी से रिलेटेड मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी है और भी कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बात करना, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके पहले आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखते देखते आपको जहां पे भी लगे अपना पीओवी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और वीडियो पे आपको लगता है कि हाइप देनी चाहिए तो आप दे दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निक्कू सुमित के बारे में कि उनकी एक सब्सक्राइबर उनसे मिलने आई थी और उसके बारे में बहुत इधर उधर कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने सब्सक्राइबर को अंदर तक आने नहीं बोला, बहुत घमंडी है, एटीट्यूड में है। लेकिन जब ऐसे कमेंट के बारे में पता चला तो मैं उनकी वीडियो पे गई, मैंने उनका पूरा वीडियो देखा और अच्छे से देखा। एक तो देखो यार, सब्सक्राइबर का भी अपना प्यार होता है लोगों से कि वो किसी को पसंद करते हैं तो वो उनके लिए इतना एफर्ट लगाएं कि वो उनसे मिलने जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना किसी को पसंद कर सकती हूँ कि मैं उनको खोज के उनसे मिलने जाऊं। शायद नरेंद्र मोदी जी ही आए तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं किसी के लिए नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। और कई बार ना क्रिएटर के जो सब्सक्राइबर होते हैं ये लोग ना इन पे बहुत प्यार न्यौछावर करते हैं, बदले में चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। लेकिन कहा जाता है ना प्यार जो एक तरफा होता है वो बहुत कामयाब होता है। तो मैडम पहुंच गए मिलने के लिए और मैंने जो वीडियो देखा उसमें निक्की ने उनको ऑफर किया कि आप आइए, बैठिए, चाय पानी लीजिए। लेकिन क्योंकि वो सुबह से इनका घर ढूंढ रही थी तो ऑलरेडी उनको लेट हो रहा होगा, तो वो उन्होंने बोला कि सुन नहीं, हम चलते हैं, जल्दी में है। और उनके जो जीजू थे उनको भी कहीं जाना था। और सोचो बंगाल से आई थी वो, हाँ बंगाल ही बोला था ना, हाँ बंगाल बोला था, तो मतलब बंगाल से वो दिल्ली मिलने गई। बहुत बड़ी बात होती है यार, यही प्यार लोग कमाने के लिए अच्छा काम करते हैं। इसी प्यार को पाने के लिए ना अपनी वीडियो में अच्छी चीजें दिखाते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। कुछ भी निगेटिविटी कर करके ना आप ऑडियंस का वो प्यार नहीं पा सकते हो जो आप एक पॉजिटिविटी दिखा करके पाओगे। निगेटिविटी दिखा करके सिर्फ व्यूज और डॉलर ही पाओगे, प्यार थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो मिठाई भी लेकर के गई थी और निक्कू ने वो मिठाई खोले भी, देखे भी और ऑफकोर्स खाए भी होंगे, क्योंकि कोई अगर प्यार से आपको कुछ देता है तो इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए। और ये उनके इंस्टा पे जो उन्होंने वो जो साड़ी वाला जो स्टोर शुरू किया है ना, उसके थ्रू जो इन्होंने नंबर बांटा है उसके थ्रू वो वहां तक पहुंचे हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज मुझे बोलना है कि कुछ लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि इस चीज को ना क्लियर कर दीजिए कि आपने उनको अंदर बुलाया है और वो आई नहीं तो इस पे भी रिएक्शन बन जाएंगे। भाई रिएक्शन को तो सबने ऐसा विलेन बना दिया ना कि मतलब दुनिया में रिएक्शन से ज्यादा खराब और बुरा कोई है ही नहीं। बहन ऐसा मत सोचो, रिएक्शन उसी मुद्दे पे बात करते हैं जहां पे कुछ गलत होता है और जो सही होता है उसको सही बोलते हैं। जैसा मैंने बोला ना कि उन्होंने अंदर आने के लिए ऑफर किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। दूसरी चीज, क्योंकि इन्होंने जो भी अपना सुबह सुबह सब्जी बनाया, डेली रूटीन दिखाया, उसमें तो कोई वैसा बात करने जैसा कुछ था नहीं। फिर मुझे जो वो लगा कि अपनी बच्ची को स्कूल से इन्होंने लिया, पिक किया और उस बच्ची को पूरे टाइम में लेकर के मार्केट घूमती रही। सोचो 12 साढ़े 12 में बच्चा का स्कूल खत्म हुआ है और ये 8 साढ़े 8 तक ये कार में ही थी, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, 8:30 हो गए हैं। तो सोचो यार बच्चा कितना टू मच टायर्ड हो जाता होगा। निकी आपको मतलब ये चीज मैं पॉजिटिव वे में ही बोल रही हूँ, इसको भी प्लीज आप निगेटिव वे में मत ले जाइएगा। ये आप एज अ गुड एडवाइस आप ले लीजिए इसको कि आप देखो, आप कुछ भी काम करो, आप सोशल मीडिया का काम करो, आप स्टोर डालो, आप बुटीक का काम करो, XYZ जो भी करो, लेकिन एक औरत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा ही होता है। मतलब हस्बैंड तो इतने कैपेबल हो सकते हैं कि होते ही हैं एक्चुअली कि वो अपनी चीजों को मैनेज कर ले, ठीक है। तो एक बार आप ना हस्बैंड को अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि वो खुद को संभाल लेंगे, लेकिन बच्चे के लिए तो माँ ही है ना, फैमिली ही है, कौन करेगा उसका टेक केयर। तो जिस तरीके से आपने बच्चे को घुमाया, आई नो कि वो कार में थोड़ा बहुत नींद ले ली होगी, लेकिन देखो
कार में भी ना इंसान लेटे लेटे भी थकता है। जो घर में इंसान बेड पे जिस तरीके से रेस्ट करता है, कैसे हॉर्न के आवाज आ रहे हैं, कार में लोग बातें करें, आप ब्लॉग भी तो बना रही थी, तो बच्ची का नींद तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, थोड़ी बहुत थकान दूर हुई होगी। और छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सिर्फ स्कूल तक ही उनकी पढ़ाई नहीं होती। जितनी बड़ी बच्ची आपकी दिखती है, आई नो कि बहुत हायर क्लास में, जूनियर क्लासेस में भी है, तो फिर भी उसको बहुत सारे होमवर्क मिलते होंगे जो उसको स्कूल से आके करने होते होंगे। अब बताओ 8:30 तक आपका बच्चा इधर से उधर घूम रहा है, क्या वो जो बच्चा 12:30 से कार में है, क्या उस बच्चे का एनर्जी इतना उस बच्चे के अंदर रहेगा कि वो घर आकर के पढ़ाई कर पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं पॉसिबल है। फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना है, तो आपको, ठीक है आप कुछ भी काम करते हो, आपको ना एक मैनेजिंग पावर अपने आप में लाना होगा, एक वो टीम वर्क में काम करना होगा, आपको लोगों को हायर करना होगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो। और ये हमेशा यही चाहती है स्कूल लाने या ले जाने। इनके फादर इन लॉ वगैरह भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपको कहीं बाहर जाना है तो आप बच्ची को जो इधर से इधर घुमा रहे हो, तो उससे बेहतर है कि अपने पेरेंट्स को बोल दो वो ले आए, या फिर आपके इन लॉज फैमिली भी वहीं पे है। और हमने देखा है कि इन लॉज फैमिली नहीं, सॉरी मायके की फैमिली, और हमने देखा है कि आपके मायके की फैमिली आपके लिए कितना हेल्पफुल है। उस दिन भी आपकी माताजी आपके साथ में थी, तो वही सब चीजें, तो थोड़ा इन चीजों को आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आप इंसान कुछ भी करे लेकिन बच्चे को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, वो थोड़ा बहुत काम का प्रेशर होता है ना, तो वैसी रूटीन हो जाती है, तो आगे से आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मुझे ये करना है कि इन्होंने जो वो साड़ी का जो भी ये रेड वाली साड़ी जो इन्होंने ये किया ना, लॉन्च किया, जो इन्होंने तीज में पहना था, तो उस साड़ी को लेकर के बहुत मुद्दा उठा। कुछ लोग बोल रहे थे कि मिंत्रा की कॉपी है और मिंत्रा पे ये 20 या 18,000 में 19,000 में समथिंग में कुछ मिल रहा है। उसमें एक लेडी की एंट्री हुई और वो उस साड़ी को बनाना तो उसमें कुछ था नहीं, जैसा कि मैंने बोला था, उसमें सब कुछ था ही नहीं, वो थान का फैब्रिक था। और जैसे आप साड़ी पे फॉल चढ़ाते हो वैसे ही उस पे लेस चढ़ाया गया था, दैट्स इट। उस साड़ी में और कोई कस्टमाइजेशन जैसी चीज थी ही नहीं, ठीक है। फॉल पिक को और लेस लगाने को ना कस्टमाइजेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज को उन्होंने करते हुए दिखाया और उन्होंने बताया उसके बारे में जो भी ये वो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कि आप अपनी साड़ी को देखो, इस चीज को ना मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, बिकॉज मुझे इस चीजों का नॉलेज है, बिकॉज मेरे घर में भी ये वाले काम होते हैं तो मैं देखती हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो कि जिनको आप जो सामने वो चीज दिखा रही हैं, आप एक बार ना उनकी वीडियो देखो कि उनकी वीडियो में शायद कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं है या फिर उनका तरीका ठीक नहीं है। आप एक बार खुद देखो कि उनकी वीडियो में वो साड़ी कैसी लग रही है। तो आप जो भी चीज, जो भी काम करवाते हो अपने बुटीक के लिए, जिसको आप सेल आउट पे डालने वाले हो, उन चीजों को आप ऐसे अपना पर्सनल वर्कर रखो ना, अपना पर्सनल स्टाफ रखो या पर्सनल डिजाइनर रखो। खैर वो डिजाइनर तो कहीं से थी नहीं, बिकॉज डिजाइनर तो ऐसी नहीं लग सकती। तो आप वो पर्सनल रखो कि आपके डिजाइन को वो कहीं और, वो अपने चैनल पे ना डाले। मतलब इतनी प्रिवेसी तो होनी ही चाहिए ना। फिर वैसे तो आपके कस्टमर भी बिगड़ेंगे। अब आप वो साड़ी कोई सोचेगा कि आपसे क्यों ले, उनसे ले लेंगे, क्योंकि वो साड़ी वो भी बना रही हैं या जो भी कर रही हैं। तो मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि साड़ी की पैकेजिंग या किसी भी चीज की खूबसूरती सबसे ज्यादा उसकी पैकेजिंग में होती है। और हमने देखा कि वो किस रफ तरीके से वो साड़ी को दिखा रही थी, और उनकी वीडियो में साड़ी 3rd क्लास की लग रही थी। वही साड़ी आप पे गई तो ऐसा लग रहा था कि 20-25 हजार की साड़ी होगी वो, ठीक है। वो 4 हजार की साड़ी कहीं से नहीं लग रही थी, क्योंकि जब तक मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हुआ कि ये थान का फैब्रिक है, तब तक मैंने खुद ये अज्यूम किया हुआ था कि 20-25,000 की तो है ही। क्योंकि डिजाइनर साड़ियां जो बनती है ना, सिर्फ पतला सा, इतना पतला सा बॉर्डर होता है और आंचल पे थोड़े बहुत वर्क होते हैं। वो साड़ी 15-18,000 की, 17,000 तक की जाती है, और इसमें तो ऑल ओवर जाल वर्क थे। तो मुझे लगा कि 25+ ही होंगे, उससे कम के तो नहीं होंगे। लेकिन उस साड़ी को जब उनकी वीडियो में देखा तो ऐसा लग रहा था कि एकदम 3rd क्लास मटेरियल है। तो आप ऐसे किसी को अलाउ मत करो, क्योंकि इससे आपके कस्टमर बिगड़ेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज की, एक तरफ आप अपनी साड़ियों को डिजाइनर साड़ी बता रहे हो
और दूसरी तरफ आप देखो कि आप वो साड़ी बनवा किन से रहे हो। अगर मतलब वो चीज उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं डाला होता तो शायद किसी को पता नहीं चलता, बट क्या हम उनको एज अ फैशन डिजाइनर एक्सेप्ट करेंगे? जो मैडम थी जो साड़ी बना रही थी उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं बोलना तो खैर बहुत कुछ चाहती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी बात से कोई हर्ट हो, तो इसलिए मैं बोलूंगी नहीं। लेकिन आपको इन सब चीजों पे वर्क करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर बिजनेस लॉन्च कर रहे हो ना, तो आपको हर एक तरफ काम करने होंगे। और डिजाइन, खैर वो आपकी चीजें डिजाइनर ही थी, बट पता है जो लोग बहुत डेडिकेशन के साथ इस टाइप का बुटीक वगैरह ये वो करते हैं ना, वो अपनी डिजाइन लीक नहीं होने देते जब तक कि वो सेल ना हो जाए। और उनको पता है कि उनको दूसरी कॉपी तो इसकी बनानी नहीं है। आपका तो वो है कि आप एक ही चीज का 50-50 पीस बना रहे हो, लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए कि आपकी साड़ी कोई और दिखाए, कोई और किसी भी तरीके की थर्ड क्लास कैमरा से बना ले और ये वो, तो वो सारा कुछ मिसअप हो गया वो आपका। तो आगे से ये मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, तो आपको आगे से इन चीजों पे भी वर्क करना चाहिए। और जैसी हौच पौच इनकी जिंदगी हुई पड़ी है ना, मुझे लगता है, क्योंकि भाई ये बहुत टफ है। इन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन भी दिखाया सुबह सुबह उठ करके, और एक्चुअली ये जो बच्चे का स्कूल जाने वाला जो पीरियड होता है ना, वो एक अलग ही हेडेक होता है यार। मतलब सुबह सुबह बच्चा जो स्कूल जाता है ना भाई बहुत टाइम से ये वाला जिया है मैंने। तो खैर उठना तो वैसे भी सुबह होता है, लेकिन एक सुबह उठते के साथ ना वो प्रेशर जो होता है, टिफिन बनाओ, बच्चे को रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, ये सब भाई बहुत मतलब बहुत एकदम टू मच इरिटेटिंग हो जाता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इंसान उठता है तो उसको सबसे पहले, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऐसा ही मन करता होगा कि सबसे पहले नहाओ धो, पूजा करो और बढ़िया सी एक कप चाय पियो, उसके बाद ही कुछ और शुरू करो। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरा वो रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इनका रूटीन ऑलरेडी हेक्टिक है, स्कूल जाने से पहले बच्ची को ये छोड़ने भी जाती है भाई। ये सब ना मतलब एक अलग तरह का ये है। टच वुड मुझे ये सब करना नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे स्कूल छोड़ना, बच्चे को लाना, मैं आज तक शायद इक्का दुक्का बार मैं सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जाती थी, अदरवाइज जैसे छोड़ने लाने खैर मेरे से होता भी नहीं। लेकिन ये लोग बहुत कुछ मैनेज करते हैं यार। तो सुबह सुबह उठ करके थोड़ी बहुत कुकिंग, आधा अधूरा कुकिंग करके फिर ये बच्ची को छोड़ने जाती हैं, फिर उधर से आ करके ये वो। तो मुझे लगता है इनको एक फर्स्ट क्लास का कुक भी रखना चाहिए, ताकि इनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। और मुझे लगता है दोनों को चाहिए। और देखो इस टाइप की भी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है, बर्तन की एक्चुअली है इनके घर में, हाउस हेल्पर है, वो शायद छुट्टी पे थी, इसी वजह से ये हुआ। और बाकी वीडियो में मुझे ज्यादा कुछ बात करने जैसा लगा नहीं। एक तो ये कुछ और भी एक्सप्लेन कर रही थी धनवी से रिलेटेड, वो मैंने शायद ना स्किप कर दिया था, अच्छे से मैंने वॉच नहीं किया उसको। और हाँ एक चीज मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब इनकी बच्ची स्कूल से आई और कार में बैठी, तो इनके भाई साहब थे, तो राहुल नाम है ना, नहीं राहुल नहीं, कुछ और नाम है पता नहीं। तो इन्होंने बोला कि धनवी आ गई मामू का 200 रुपया खर्च कराते हुए। तो यार वो भाई बहन के चिट चैट ना बड़े अच्छे लगते हैं। किसी किसी के बॉन्डिंग में ना ऐसा होता है कि भाई बहन दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं। तो इन्होंने बोला कि धनवी आ गई मामू का 200 रुपया खर्च कराते हुए। तो मामू क्या बोला कि मेरे खर्च नहीं हुए, इस भ्रम में मत रहो। तो ये बोलती हाँ तू है ही लिच्चड़ कंजर। मुझे हंसी आ रही थी। मतलब कुछ भाई लोग ना इस तरीके को होते हैं कि भाई बहन के बीच में ये चिट-चैट होते हैं, तो अच्छा ही लगा मुझे वो सुन करके। और इनके जो भाई हैं, ये भाई बहन ना दोनों एक दूसरे के टांग खींचते रहते हैं, तो वो ना थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। और बाकी इन्होंने बताया कि आंटी जी की तबीयत नहीं ठीक थी। एक्चुअली ये बाहर गई स्टोर के काम से, तो इनको अपनी मदर इन लॉ के साथ में ही जाना था, लेकिन क्योंकि उनके साथ में हेल्थ इश्यूज थे तो वो जा नहीं पाई। तो वही है और कुछ नहीं, बस ये डिस्कस करना था। और आई होप कि आंटी जी अब तक तो ठीक ही हो गई होंगी। और वैसे जब आंटी जी ठीक रहती हैं तो वो बेचारी ना एकदम फुल ऑन एक्टिव रहती है। एक पता नहीं किस वीडियो में देखा कि आंटी जी पकौड़ा वकौड़ा बना रही थी, सबको खिला रही थी, क्योंकि उनको खुद खाने का मन कर रहा था। तो अच्छा लगता है यार कि मतलब बड़ों को थोड़ा चलते फिरते स्वस्थ देखो ना तो ठीक लगता है। जब हमारे घर के बड़े ऐसे बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाते हैं ना, तो पता नहीं घर ही कुछ अजीब सा मनहूसिया टाइप से होने लगता है ना। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।